बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई झंझट भी नहीं करने पड़ेगा और बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है हमारी ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है ना वो तैयार होगी। ये आप जैसे देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। तो इसके लिए ना ही हमें प्याज ग्राइंड करना पड़ेगा और ना ही टमाटर ग्राइंड करने पड़ेंगे और आपको इस किसी भी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो चीज़ आए हम शुरू करते हैं। 1 kg चिकन है मेरे पास। मैंने 1 कप के जितना ऑयल इसमें कढ़ाई में शामिल कर लिया है। आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप जो 1 kg के लिए बहुत रहता है। तो प्याज जो है ना वो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। ये बारीक जैसे हम ऑमलेट के प्याज चॉप करते हैं वैसे ही चॉप किए हैं। और इसको मैं गोल्डन फ्राई करूँगी, बिल्कुल जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते मैं इनको फ्राई करूँगी। ये देखें ज़बरदस्त से गोल्डन फ्राई हो गया है, जैसे मुझे चाहिए थे। अब चिकन को जो है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से धो के नीट करके इसको साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था। अब ये 1 kg चिकन है जो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और फिर जो है ना इसको अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी जब तक के चिकन का जो है ना वो रंग चेंज ना हो जाए। बिल्कुल हमें महसूस ना हो कि ये हमारा जो चिकन है ना बिल्कुल तैयार हो गया, इसकी नो घी में जो है ना अच्छे से फ्राई हो गया है। हमें इसको अच्छे से ऐसे फ्राई करना है। पहले आपने आंच हल्की रखनी है। जब ये कढ़ाई के साथ चिपकना बंद कर दे तो आप थोड़ी आंच जो है ना वो चूल्हे की तेज़ भी कर सकते हैं। ये अगर ये पैन जो कढ़ाई जो है वो नॉन स्टिक होती तो ये ना चिपकता साथ, लेकिन क्योंकि ये मेरी कढ़ाई दूसरी है इसलिए ये साथ चिपका है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गया और ये हमारा चिकन की भुनाई हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त। और मेरे पास 2 अदर टमाटर हैं जो मैंने छील के छिलका उतार के इसको बारीक चॉप किया हुआ, ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, और ये टमाटर प्याज के अंदर सब कुछ ऐसे मैश हो जाएगा जैसे हम इसको ग्राइंड करके प्याज़ों को टमाटरों को डालते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो है ना वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के डालूंगी। ये देखिए लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये मैंने ये प्याज़ों के साथ इसलिए नहीं इसको फ्राई किया था, ये बहुत ज़्यादा जल जाता और इसकी जो बिल्कुल अपनी जो लहसुन की और अदरक की खुशबू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइम पे इसको मैंने शामिल किया और अब हम इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त से इन 5 मिनटों के दरमियान जो है ना वो हमारे टमाटर भी गल जाएंगे और प्याज भी बिल्कुल मैश होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त लुक वाइज और खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनता है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखें अभी हमने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल नहीं किए, लेकिन फिर भी हमारी जो ग्रेवी है ज़बरदस्त लुक आ रही है बहुत ही। और ये बहुत ही सादा मसालों से मैं तैयार करूँगी, आम जो नॉर्मल घर में हम यूज़ करते हैं। मैं इसमें कोई भी मार्केट का मसाला इस्तेमाल नहीं करूँगी और बहुत कम मसालों में ये जो है ना हमारी चिकन कढ़ाई तैयार होगी और बहुत टेस्टी तैयार होगी। जी फ्रेंड्स, ये देखें अब मैं इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची, ये 1 टेबल स्पून्स हैं तकरीबन चीज़ें, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं। हल्दी जो है वो ½ टी स्पून है और बाकी सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया भी 1 टेबल स्पून है और 2 छोटी इलायची हैं और ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। हम इसको डाल के इन स्पाइसेस को अच्छे से जो है ना वो अपनी चिकन की ग्रेवी को भूनेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त लुक, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आप इस तरह बनाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना वो तैयार हुई है। ये देखिए ज़बरदस्त सी जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये देखिए मसाले ने बिल्कुल घी भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब ये ½ प्याली है मेरे पास मलाई,
جی دودھ کی بلائی جو ہوتی ہے وہ میں نے اس کو بیٹ کر لیا، بیٹ کرنے کے بعد میں نے یہ ہاف پیالی جو اس کے اندر شامل کر دیا۔ اس کے اندر یاد رہے میں نے اس کے اندر دہی شامل نہیں کیا، بلائی شامل کی ہے۔ بلائی جو ہے اس کے ٹیسٹ کو ایسا دوبالا کر دے گی کہ آپ سوچیں گے نہیں کہ کتنا زبردست اس کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ آیا ہے۔ اب چاہیں اگر آپ کے پاس بلائی نہیں ہے تو آپ چاہیں تو اس میں ملک کریم بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس کیونکہ گھر میں بلائی تھی تو میں نے وہ بلائی اس میں ڈال دی ہے۔ زبردست یہ دیکھیں جی ہماری، اب ہم اس کو اچھے سے 5 سے 7 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ زبردست سا ہمارا جو مسالہ آپ دیکھیں گے، گریوی بہت ہی زبردست سی تیار ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں بہت زبردست گریوی تیار ہوئی ہے، ویسے ہی گریوی تیار ہوئی ہے جیسا کہ ہم پیاز اور ٹماٹر ان سب کو گرینڈ کر کے ڈالتے ہیں۔ اب ہم اس کی گارنش کریں گے سبز دھنیے اور ادرک سے، اور اوپر سے گرم مسالہ چھڑکیں گے۔ امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے